सही है। अफनान साहब, शहबाज शरीफ साहब ने खुद ये कौमी असम्बली के फ्लोर से ऑफर दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बातचीत की। तो अगर ये बातचीत की तरफ आप अगर संजीदा हैं, बढ़ना चाह रहे हैं आगे, तो ज़रा बातचीत से पहले कुछ CBMs होते हैं, तो CBMs के तौर पर फिर आप तहरीक इंसाफ के लिए क्या नरमी, क्या रिलैक्सेशन आप कर सकते हैं कि जिससे एक अच्छा माहौल पैदा हो बातचीत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने तो हमेशा से हमारी ये राय रही है हम्म। कि मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से और बातचीत से हल करना चाहिए, और उसके लिए बार-बार जो है इनको ऑफ़र की गई, मगर इन्होंने जब हुकूमत में थे तब भी उसको ठुकरा दिया, जब अपोज़िशन में थे तब फिर ठुकरा दिया। ये काफ़ी अरसे से इसी तरह ही पिछले को 5-6 साल से ऐसे ही चल रहा है। लेकिन अच्छी बात है, अब ये राय रास्त पे आ गए हैं और ये समझते हैं कि बातचीत से ही मामलात तय किए जा सकते हैं। तो हम जो है वो इनको अकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं, मगर उसके अंदर ज़ाहिर है ये फ्रिक्शन बहुत एकोमोडेट ज़्यादा का है। मतलब क्या है? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, एकोमोडेट में क्या क्या होगा? मसलन खान साहब की रिहाई शामिल है देखिए उसमें, देखिए एक केसेस का बात खात्मा शामिल है, क्या क्या शामिल है एक उसमें? जो बात शौकत साहब की तो ख्वाहिशात बहुत बड़ी बड़ी हैं कि जिनमें से कुछ नामुमकिनात की तरफ जाती है कि आप अपनी हुकूमत छोड़ दें, मैंडेट जो है वो आप कह दें कि हमारा जाली था, ये काफ़ी लंबी चौड़ी की ख्वाहिशात हैं। जी। देखिए, बात ये है कि ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में कही थी कि जिन लोगों की सज़ाएँ हो चुकी हैं, उनको हम जो है वो छोड़ने के लिए तैयार हैं। पार्लियामेंट्री फ्लोर पे ये बात उन्होंने की थी, और भी मज़ीद जो है वो जो लोग अंदर हैं, उनको हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, अगर ज़ाहिर है इसके ऊपर रिकन्सिलिएशन होती है। लेकिन अगर बात ये है कि हुकूमत ठीक नहीं है, तो फिर सबसे पहले इमरान खान साहब को कौम से माफ़ी माँगनी चाहिए, हम्म। हाइब्रिड निज़ाम को मुल्क में मुसल्लत करने की। आप अपनी जो गलतियाँ आपने की हैं, उसके ऊपर आप माफ़ी माँगे, हम अपनी गलतियों पे करने के लिए तैयार हैं। जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की मैं बात कर कर के थक गया हूँ पिछले कई सालों से, वो मैं इसलिए ही करता था कि भाई अगर आपने आगे बढ़ना है तो वही एक तरीका है कि आप एक चार्टर के ऊपर उसके ऊपर जो है वो आ जाएँ, उसके ऊपर बैठ के गुस्से से बात कर लें। मगर अगर कोई इस ख्वाहिश लेकिन में ये रहता है कि बात नहीं फिर जी अफनान हमने साहब कोई तय गलती है, नहीं की, ये बात मगर फिर आप करें। अफनान साहब तय है कि अगर बातचीत होगी, मुज़ाकरात होंगे, तो उसमें जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं उन पे कोई बात नहीं होगी, मैंडेट को गवर्नमेंट के तरीके के साथ तस्लीम करेगी, फिर आगे बढ़ा जाएगा, ऐसा ही है? नहीं, लेकिन बात ये है कि अगर ये मैंडेट का इनको इश्यू है तो फिर 2018 से बात शुरू होगी। अच्छा। अगर ये समझते हैं कि अच्छा नहीं है तो 2018 में पहले बात होगी, क्योंकि वो पहले हुआ था। और जो इन्होंने पौने 4 साल गुज़ारे वो भी इल्लीगल थे, वो उसपे भी बात होगी। ठीक है। फिर ये किसी को कुछ कह सकते हैं ना, ये मतलब ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैं जो मर्ज़ी करूँ, तो मेरे पे ना कायदा है, ना कानून है, ना कुछ और लागू होता है, मगर दूसरे सारे आईन और कानून फ़ॉलो करें, ऐसे भी नहीं हो सकता अच्छा, ना। शौकत यूसुफ जई साहब ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ तो मुज़ाकरात के लिए भी मिक्स सिग्नलिंग कर रही है कि हमने करने हैं मुज़ाकरात। कल ही हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन साहब कि मुज़ाकरात अब की बार यानी तहरीक इंसाफ इतना आगे बढ़ चुकी है मुज़ाकरात को लेकर कि आपने मोडालिटीज़ भी तय कर ली कि हमने कैसे करने मुज़ाकरात। वो तो कल ये फरमा रहे थे हमारे प्रोग्राम पे कि मुज़ाकरात होंगे तो इस मरतबा खुफिया रखे जाएंगे, कैमरे की आंख से दूर रखे जाएंगे ताकि वो नतीजा खैर साबित हो सकें। तो इन मुज़ाकरात करने में तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रही है, लेकिन साथ साथ जो है वो कोई एहतजाजी तहरीक की बातें भी हो रही हैं। तो किस तरफ फिर आगे बढ़ेंगे? मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेंगे? कब तक इंतजार करेंगे? अगर वो कामयाब ना हुए तो फिर तहरीक की तरफ जाएंगे? होगा क्या? बेहतर ये है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब कराने हैं तो मैं सजेशन देता हूं कि इमरान खान के साथ बराह रास्त मुलाकात की जाए, बराह रास्त उनके साथ कौन करे मुज़ाकरात मुलाकात? किए कौन करे जाए। मुलाकात गवर्नमेंट की साइड और से? कोई हल मुझे जो भी गवर्नमेंट चाहती है मुज़ाकरात करना, मेरी ये तजवीज़ है, क्योंकि अगर इसके अलावा आप किसी से भी मुज़ाकरात करेंगे उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मेरे नहीं, क्योंकि लेकिन मैं हुकूमत के काफ़ी ऊपर अरसे कोई से दबाव देख ही रहा नहीं हूँ है किसी किस्म कि का तहरीक हम इंसाफ की हर तरफ से, उन्हें कोई परेशानी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। ये जंग के मामले पे भी तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतालबा आता रहा बार नहीं, बार आपके कई देखिए लोगों की तरफ से कि हाँ पाकिस्तान सबको रिहा करें फौरी तारीक तौर पर, इंसाफ लेकिन के देखिए जी। देखिए तारीक इंसाफ के वर्कर्स को परेशानी है, हम्म। और जो जो इमरान खान के साथ मोहब्बत करते हैं उनको बहुत परेशानी है। उससे हुकूमत की सेहत पे अगर क्या किसी असर को पड़ता नहीं है? होगी तो वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नहीं, देखिए हमारे देखिए हम तो ये चाहते हैं कि दो चीज़ें हैं, या तो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें या फिर निकलें सड़कों के ऊपर। देखिए हम अगर सड़कों पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, तो ये जमहूरी हक है हमारा। तो ये फैसला कब तक आपका जमहूरी हो जाएगा? जमहूरियत के अंदर के कब तक ये फैसला एहतजाज तो कोई पाकिस्तान मना तहरीक नहीं। इंसाफ कर लेगी कि आपने एहतजाज करना है, ये मुज़ाहमत तो करनी है या लीडरशिप ने, मुफाहमत करनी है? कब तक ये हो जाएगा फैसला? मेरे भाई ये तो फैसला लीडरशिप ने करनी है ना। हम तो देखें, हम तो बार बार मुतालबात कर रहे हैं कि जी देखें कि अगर देखें कुछ लोग हैं जो इमरान खान से मुलाकातें कर रहे हैं, पे दर पे वही लोग जाते हैं आते हैं, सिवाय इमरान खान की फैमिली के 3-4 जो उनकी बहनें हैं बेचारे वो जाती हैं, उनको भी मिलने नहीं दिया जाता है। लेकिन बाकी जो आप देखें तो वो तसलसल है, कुछ लोग जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये लीडर इस लीडरशिप को क्लियर कट बात करनी चाहिए खान साहब के साथ
और कोई इश्यूज ऐसे ठीक होने है। चाहिए जिसका क्लियर कट एक मैसेज जाए पूरी हुकूमत को जाए कि जी ये चीज़ है, अगर ये नहीं है तो फिर हमारा आपके साथ और ठीक रास्ता है। नहीं चल सकते हम एक रास्ते पे। ठीक है, तो हमारा खान साहब अलग ऐसा हो रास्ता सकता होगा, है आपका क्या? अलग होगा, हम एहतजाज करेंगे, ठीक। फिर उस पर एहतजाज देखिए करने के लिए रेडी करें पार्टी को। हम तो देखें ये समझते हैं कि बिल्कुल बातचीत से मामला जो है वो हल होने चाहिए, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि ये जमहूरी निज़ाम में एहतजाज करना इनका हक है, तो ये तो जमहूरी निज़ाम नहीं है, आप खुद हाइब्रिड निज़ाम लेके आए हैं। अब उसके ऊपर जो है वो आप उसका भी आप हमें ही दे रहे हैं, क्या कहते हैं कि क्या, हाँ भई आप ना लेके तो आप आते भी तो आज तस्लीम वोट में करते ना हैं फिर? होता। आप भी उनकी बात को तस्लीम नहीं, करते हैं? मैं तो तस्लीम करता हूँ मतलब मान रहे हैं उनके कि आर्गुमेंट को आप सर ना? मैं तो मानता हूँ नहीं, मैं आर्गुमेंट उनका मानता हूँ, मैं तो सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि फिर आप ये फिर ना कहें ना, क्या जमहूरी निज़ाम में एहतजाज का हक होगा। आप फिर पूरी बात को देखें ना कि क्या बात है। हुँ। फिर देखें और दूसरी बात इन्होंने की, ये इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई के बहुत सारे अकाउंटों ने इंडिया का प्रोपेगेंडा प्रोपेगेट किया है। और मैं उनके नाम दे सकता हूँ, इनके इनके लोग हैं आज भी उनके आप एक्स के अकाउंट और उस पे जाके देख सकते हैं। उन्होंने 1-2 ट्वीटें पाकिस्तान के हक में करते थे, 2-3 उनके हक में कर देते थे। इस तरह के तो मामलात आप लोगों के चल रहे थे। जब मुल्क को आपकी ज़रूरत थी उस वक़्त आप लोगों के लोग जो हैं वो कोई प्रो इंडिया चल रहा है, कोई कह रहा है अब इस्लामाबाद में जो है वो धमाके हो रहे हैं, उनकी उनकी लाइन टो कर रहे हैं। तो ये अफ़सोसनाक बात थी। अब जब वो हालात तब्दील हो गए हैं अक्सर, तो आप जो मर्ज़ी कहें, लेकिन उस वक़्त जब ज़रूरत थी तो शायद पाकिस्तान ने देखा कि आप लोगों के बहुत सारे नहीं मैं कह रहा, बहुत सारे लोगों ने अली मोहम्मद का रोल बहुत अच्छा था और बहुत सारे लोगों का अच्छा था, लेकिन बहुत सारे लोगों का आपका रोल बहुत ख़राब भी था, कि जी हम न्यूट्रल हो गए हैं, अब आप जाएँ खुद ही जंग लड़ें। आपकी बहुत सारे अकाउंट हैं, मैं क्या नाम लूँ, आप जाके देख सकते हैं खुद ही। और ये जो इधर का ख़्वाहिश का एहतजाज इज़हार करना किया चाहते जा हैं रहा है कीजिए। शौकत साहब की तरफ से, मैं जो तजवीज़ है कि कोई हुकूमती साइड से जो है खान साहब से डायरेक्टली मुलाकात कर ली जाए, बातचीत कर ली जाए, ऐसा मुमकिन है? नहीं नहीं देखिए, हमने बहुत दफ़ा इनको ऑफ़र कर दी है। अब सारा इनके बॉल जो है इनके कोर्ट में, अब उनको जाके रेड कारपेट तो हमने अडयाला में बिछाना ठीक। नहीं है कि जी अब आपसे मुज़ाकरात। अब आपके कोर्ट में है बॉल। आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उसके ऊपर अब आगे सारा मामला चलेगा। जी, अब शौकत आप ये साहब। ना कहें कि जी हमें अब यूँ भी कहें, अब हमें यूँ, आप कह ठीक दिया है, चलिए अब आपका हम क्या पॉइंट आ गया चाहते है। हैं? शौकत साहब जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये बार बार इस तरह पोर्ट्रेट करने की कोशिश होती है ना कि जैसे हमें मुहिब वतन के लिए नून लीग से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है। देखिए शरीफ फैमिली इतनी खामोश रही 3 दिन तक, नवाज शरीफ के मुंह से बात तक नहीं निकली इंडिया के ख़िलाफ़, मोदी के ख़िलाफ़। अब वो कोई खातून है वहाँ पे वज़ीर इत्तलात, वो कहती है कि पूरी हिकमत अमली तो नवाज शरीफ बनाता रहा, पूरी जंगी। तो फिर तो ये क्रेडिट फिर नवाज शरीफ को देना, फिर फ़ौज को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सारी जंगी हिकमत अमली तो उन्होंने बनाई है। तो ये देखें इस तरह की बात करें कि खुदा के लिए सबको पता है कि शरीफ फैमिली और मोदी का ताल्लुकात कैसे रहे हैं माजी में। तो फिर हमें क्यों दोष दे रहे हैं आप? हमारे देखिए हम इसका मतलब आप अल्हम्दुलिल्लाह मानते मुहिब हैं? वतन है, अपनी फ़ौज के साथ सामने होकर खड़े रहे, क्लियर कट खड़े रहे, किसी से कोई खौफ नहीं है, अपने मुल्क के लिए खड़े रहे, फिर भी खड़े रहेंगे। तो ठीक ये है। बात ना करें क्योंकि इनको सूट करता है कि ये और फौज जो है ना ये लड़ते रहे, बस पीटीआई फौज लड़े ताकि इनके लिए रास्ता खुला रहे और ठीक है। हुकूमत के जो है ना नून लीग की हुकूमत जो है वो कायम रहे, बस।